एनजीओ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बनती है। लोगों की मदद करना, गरीबों को खाना देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया भर में कुछ एनजीओ का असली काम सिर्फ एक चीज है, स्कैम। और सिर्फ छोटे मोटे नहीं बल्कि मल्टी बिलियन डॉलर स्कैम्स। वही एनजीओ जिनको हम ट्रस्ट और रिस्पेक्ट देते हैं, उनके पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, टैक्स इवेजन और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। सबसे पहले समझते हैं एनजीओ होते क्या है। एनजीओ का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं, यूजुअली चैरिटी और वेलफेयर के नाम पर। इंडिया में अराउंड 3.3 मिलियन एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, मतलब लगभग हर 400 लोगों पर एक एनजीओ। ये नंबर स्कूल से पुलिस स्टेशन के नंबर से भी ज्यादा है। और ग्लोबली देखा जाए तो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक एनजीओ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जब पैसा और पावर इतना बड़ा हो जाता है तो मिसयूज होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक स्टडी के हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज में फॉरेन डोनेशंस का 30% से ज्यादा पार्ट मिसयूज हो जाता है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के नाम पे या डायरेक्ट करप्शन में। 2014 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट ने क्लेम किया कि कुछ एनजीओ फॉरेन फंडिंग लेकर इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डेलिबरेटली स्लो कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट और पॉस्को स्टील प्रोजेक्ट के प्रोटेस्ट में फॉरेन फंडेड एनजीओ के रूल हाईलाइट हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 2011 से 2020 के बीच में 20,000 से ज्यादा एनजीओ का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपना फंड का प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं दिया। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। 2015 में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स MSF जैसी रेप्यूटेड एनजीओ पर भी सीरिया में टेरर ग्रुप्स के साथ इनडायरेक्ट डीलिंग का एलिगेशन लगा। इसी तरह 2019 में ऑक्सफैम के सीनियर स्टाफ पर हैती और चैड में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चार्जेस लगे, जहां उन्होंने लोकल वुमेन को एड के बदले एक्सप्लॉयट किया। ये स्कैंडल्स ने पूरे एनजीओ सेक्टर की क्रेडिबिलिटी को शेक कर दिया। और सबसे बड़ा केस क्लिंटन फाउंडेशन। यूएस के अंदर इस फाउंडेशन पर बार-बार करप्शन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का एलिगेशन लगा। डोनर्स आया पैसा एलिजेडली पॉलिटिकल लॉबिंग में यूज हुआ। अब आप सोच रहे होंगे एनजीओ के नाम पे पैसा लूटना होता कैसे है, तो ये समझना जरूरी है कि फेक एनजीओ की एक पूरी टूल किट होती है। एनजीओ का स्कैम मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले आते हैं घोस्ट बेनिफिशियरीज, यानी कि नाम मौजूद लाभार्थी। रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि कई एनजीओ बेनिफिशियरीज की लिस्ट बना देते हैं जो असल में होते ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक एनजीओ क्लेम करता है कि उन्होंने 10,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन दी, लेकिन जब ऑडिट होता है तो सिर्फ 200 बच्चे मिलते हैं, बाकी 9,800 घोस्ट होते हैं। दूसरा है ओवर इनवॉइसिंग फेक बिल्स। फॉरेन फंडिंग आई, उसे एनजीओ कहते हैं कि उन्होंने स्कूल बनाया या मेडिकल कैंप चलाया, लेकिन वो रेसिप्ट्स और बिल्स जो दिखाए जाते हैं वो इन्फ्लेटेड होते हैं। एक कुर्सी जो 1,000 की है उसे एनजीओ अपने रिकॉर्ड में 10,000 लिख देता है। तीसरा है मनी लॉन्ड्रिंग। काफी बार एनजीओ का यूज होता है ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए, क्योंकि डोनेशंस को इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिलता है। ये एक सेफ चैनल बन जाता है पैसा घुमाने के लिए। चौथा है फॉरेन इन्फ्लुएंस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेटा के मुताबिक 2010 से 2015 के बीच में 20,000 से ज्यादा एनजीओ ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रूल्स वायलेट किया। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का एक रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि 13,000 करोड़ से ज्यादा के अकाउंट मिसमैच हुआ। आपको लगता है एनजीओ देश बचा रहे हैं, लेकिन असल में कुछ एनजीओ देश के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। इसके कुछ रियल एग्जांपल्स देखिए। ग्रीन पीस इंडिया केस 2015। गवर्नमेंट ने ग्रीन पीस इंडिया का FCRA लाइसेंस कैंसिल किया था। रीजन ये था कि उन पे एलिगेशन था कि उनकी फंडिंग का यूज एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए हो रहा है, जैसे कि कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स अपोज करना। ये कंट्रोवर्शियल था क्योंकि एक साइड बोला गया कि वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड बोला गया कि वो फॉरेन पावर्स के इंटरेस्ट में इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को ब्लॉक कर रहे हैं। उसके बाद है वर्ल्ड विजन इंडिया एंड कैरिटास इंडिया। इन एनजीओ पर एलिगेशन था कि इन्होंने अपने फॉरेन डोनेशन का मिसयूज किया और फंडिंग के सोर्स क्लियर नहीं थे। थर्ड है लॉ कमीशन रिपोर्ट 2010। इस रिपोर्ट ने बोला कि 30 लाख से ज्यादा एनजीओ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सिर्फ 10% अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करते हैं। मतलब बाकी 90% का पैसा कहाँ गया कोई हिसाब नहीं है। फेक एनजीओ स्कैम सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। हैती अर्थक्वेक 2010। जब 7.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, दुनिया भर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स एड आया, लेकिन 2015 तक रिपोर्ट्स ने दिखाया कि इस पैसा का सिर्फ छोटा हिस्सा विक्टिम्स तक पहुंचा। कई एनजीओ पर ब्लेम था कि उन्होंने पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और लग्जरी ऑफिसेज पे खर्चा किया। ये सब इंसिडेंट्स एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। एनजीओ का काम ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, लेकिन अंदर से एक बड़ा फाइनेंशियल और पॉलिटिकल रैकेट भी हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि कुछ एनजीओ सॉफ्ट पावर टूल्स की तरह काम करते हैं। मतलब किसी फॉरेन कंट्री को इंडिया के इंटरनल पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करनी हो तो वो एनजीओ को फंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स अपोज करने के लिए फंडिंग, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले करने के लिए प्रोटेस्ट को स्पॉन्सर करना, कल्चरल और रिलीजियस डिवाइड क्रिएट करना। यह बात सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है। 2014 के इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट ने क्लियरली दिखाया था कि एनजीओ की एक्टिविटीज की वजह से GDP ग्रोथ में 2 से 3% की कमी आती है हर साल।
साहब। अब सवाल उठता है, अगर इतने बड़े लेवल पे पैसे का मिसयूज हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 ये लॉ बनाया गया था ताकि फॉरेन फंडिंग पे नजर रखी जा सके। हर NGO जो बाहर से पैसा लेता है उसे FCRA लाइसेंस लेना पड़ता है और अपने अकाउंट्स गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने होते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? 2015 तक 20,000 से ज्यादा NGOs का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए। इसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, मतलब सिर्फ छोटे NGOs ही नहीं बल्कि एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन भी अकाउंटेबिलिटी में फेल हुए। इसके बाद इनकम टैक्स रूल्स। NGO को सेक्शन 12A और 80G के अंडर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब अगर आप किसी रजिस्टर्ड NGO को डोनेट करते हो तो आपको भी टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन इस बेनिफिट का मिसयूज होता है। एग्जांपल के लिए एक बिजनेसमैन अपने ब्लैक मनी को एक फेक NGO में डोनेशन दिखाता है, फिर वही पैसा प्रोजेक्ट एक्सपेंस के नाम पे अपने ही अकाउंट में घुमा लेता है। बहुत सारे लूपहोल्स हैं जो NGOs यूज करते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। एक ही फाउंडर अलग अलग स्टेट्स में कई NGOs रजिस्टर कर लेता है। जब एक पे इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो दूसरे के नाम से काम चला लेता है। दूसरा है फेक बेनिफिशियरीज। पहले ही डिस्कस किया है, बेनिफिशियरीज का नाम और डिटेल्स फेक होता है और ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता। थर्ड है पॉलिटिकल डोनेशंस और लॉबिंग। रिपोर्ट्स बताती है कि कई NGOs इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं या फिर पॉलिसी मेकिंग पे प्रेशर बनाते हैं। उसके बाद है CSR फंड लूपहोल। 2014 के बाद से इंडिया में बड़े कंपनीज के लिए CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें ये होता है कि कंपनी को अपना प्रॉफिट का 2% सोशल कॉज के लिए डोनेट करना होता है। लेकिन इसका मिसयूज भी होने लगा। कंपनीज अपना CSR पैसा फेक NGOs को दे देती हैं और वो पैसा ग्राउंड पर काम करने के बजाय मिसयूज हो जाता है। अब आइए कुछ केसेस देखते हैं। साबदा चिट फंड स्कैम कनेक्शन। इसमें एक NGO का यूज किया गया था पैसा घुमाने के लिए। इन्वेस्टिगेशंस में ये सामने आया कि चीट फंड के पैसे को चैरिटी वर्क के नाम पे NGOs के थ्रू डाइवर्ट किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम 2010। ये एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट था, लेकिन कुछ NGOs पर एलिगेशन था कि उन्होंने इस इवेंट के लिए दिए गए पैसे का मिसयूज किया। कुछ ग्लोबल केसेस भी हैं। अफ्रीका एड स्कैम। कई अफ्रीकन कंट्रीज में NGO पर एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने फॉरेन एड से मिलने वाले पैसे को घोस्ट स्कूल्स और घोस्ट हॉस्पिटल्स में दिखाया, जो ग्राउंड पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब तक हमने देखा कि कैसे फेक NGOs पैसा लूट रहे हैं और कैसे ग्लोबल लेवल पे भी ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अब सवाल उठता है, हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी क्या करे? तो सबसे पहले हम NGO के रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। हर जेन्युइन NGO के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 ऑफ कंपनी। वेबसाइट या एनुअल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अगर NGO के पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो रेड फ्लैग है। दूसरा है FCRA स्टेटस वेरीफाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे लिस्ट अवेलेबल होती है जिसमें FCRA अप्रूव NGOs का डेटा होता है। अगर कोई NGO बोल रहा है कि वो फॉरेन फंडिंग यूज कर रहा है लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं है तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। थर्ड है एनुअल रिपोर्ट्स और ऑडिटेड अकाउंट्स। जेन्युइन NGOs अपने अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स वेबसाइट पर डालते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल्स क्लियर नहीं मिल रहे हैं तो समझ जाओ। फोर्थ है ग्राउंड रियलिटी चेक। अगर पॉसिबल हो तो NGO के प्रोजेक्ट विजिट करो या बेनिफिशियरी से बात करो। अक्सर फेक NGO सिर्फ ऑनलाइन फोटोज और रिपोर्ट्स दिखाते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जो भी डोनर है वो यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट चेक करके जाए। वेबसाइट अपडेटेड है या नहीं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रियल है कि नहीं, एक मोबाइल नंबर या फिर Gmail ID दी हो तो डाउट रखो। सोशल मीडिया पे उनका काम की अपडेट्स आती हैं कि नहीं, इंडिपेंडेंट रिव्यूज या न्यूज रिपोर्ट्स उनके बारे में क्या कहते हैं। सब NGOs करप्ट नहीं होते। बहुत सारे NGOs ने सच में सोसाइटी को बदला है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन हर दिन 20 लाख से ज्यादा बच्चों को फ्री मिड डे मील प्रोवाइड करती है। ये एक एग्जांपल है कि कैसे NGO जेन्युइनली लोगों तक वैल्यू पहुंचा रहा है। गूंज यूज्ड क्लॉथ और रिसोर्सेज को रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज करता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए वेल नोन है। मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ग्लोबल NGO जो वॉर जोन और डिजास्टर एरिया में फ्री मेडिकल एड प्रोवाइड करती है। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि NGO सेक्टर में पॉजिटिविटी भी है, सिर्फ हमें डिफरेंशिएट करना सीखना होगा। अब आइए कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं सिस्टम लेवल पे। सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स को भी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले आता है स्ट्रिक्टर ऑडिट्स। NGO को एनुअली ऑडिट करना कंपलसरी हो और वो डेटा पब्लिक डोमेन में हो। US में चैरिटी नेविगेटर और UK में चैरिटी कमीशन ये काम करते हैं। सेकंड है डिजिटल ट्रांसपेरेंसी। जैसे RTI पोर्टल है वैसे ही एक NGO ट्रांसपेरेंसी पोर्टल हो जिसमें सबके फाइनेंशियल्स और एक्टिविटीज लाइव अपडेट हो। थर्ड है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। जो भी NGO करप्शन एक्सपोज करे उसको प्रोटेक्शन मिले। अभी लोग एक्सपोज करने से डरते हैं। CSR अकाउंटेबिलिटी। कंपनीज के CSR फंड को रैंडम NGOs के हवाले करने के बजाय एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू एलोकेट करना चाहिए। ब्लॉकचेन बेस्ड डोनेशन ट्रैकिंग सिस्टम जहां एक रुपये का फ्लो ट्रांसपेरेंट हो, पब्लिक के सामने हो। एग्जांपल के लिए एस्टोनिया और फ्यू EU कंट्रीज ऑलरेडी ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हर एक पैसा जो आप डोनेट करते हो वो किसी बच्चे की किताब बन सकता है, किसी माँ का दवा बन सकता है या किसी गांव के लिए पानी की टंकी बन सकता है। लेकिन अगर वो पैसा किसी फेक NGO के पॉकेट में चला गया तो ना सिर्फ आपका ट्रस्ट टूटेगा बल्कि असली नीडी लोग भी सफर करेंगे। UN के पास 10,000 से ज्यादा NGOs एग्रीगेटेड हैं जो पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन रिसर्च रिपोर्ट्स जैसे कि ग्लोबल पॉलिसी फोरम 2018 ने दिखाया कि बहुत NGO सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन में कुछ NGOs को ऑयल और कोल कंपनीज फंड करती हैं ताकि वो पॉलिसीज को डाइल्यूट कर दें।
चैरिटी नेविगेटर के डेटा के मुताबिक सिर्फ यूएसए में ही 1.5 मिलियन से ज्यादा एनजीओ रजिस्टर्ड हैं। ग्लोबली एनजीओ सेक्टर का एनुअल टर्नओवर $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमीज के इक्वल है। मतलब एक साइलो इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है जो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे बहुत वीक है। अब यहाँ पर कुछ फ्यूचर कंसर्न्स है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले है डिजिटल फंड रेसिंग फ्रॉड। ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी फेक कैंपेन्स चलते हैं। 2020 कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में भी लाखों फेक डोनेशंस पेज बनाए गए थे। FBI और इंटरपोल ने वार्निंग दी थी कि कोविड रिलीफ स्कैम्स फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रॉड था। फ्यूचर में AI जनरेटेड फोटोज, वीडियोज और डीफेक्ट्स का यूज करके लोगों के ट्रस्ट को और भी ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है। सोचो, एक रूरल फैमिली जो अपना बच्चा स्कूल भेजना चाहती है, उन्हें एक एनजीओ के बारे में पता चलता है जो फ्री एजुकेशन और बुक्स का प्रॉमिस करता है। वो फैमिली अपनी थोड़ी सी सेविंग डोनेट करती है, लेकिन वो पैसा कहीं और चला जाता है, फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी कार्स और पॉलिटिकल लॉबिंग में। रिजल्ट क्या आता है? उस बच्चे का सपना वहीं अधूरा रह जाता है। ये सिर्फ पैसे का स्कैम नहीं है, ये सपनों का स्कैम है। सब एनजीओ करप्ट नहीं होते। थाउजेंड्स ऑफ एनजीओ जेन्युइनली लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, लेकिन कुछ बैड एनजीओ की वजह से पूरा सेक्टर की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। डोनर्स को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। डोनेट करने से पहले एनजीओ के ट्रैक रिकॉर्ड वेरीफाई करो, पब्लिकली ऑडिटेड एनजीओ को प्रेफर करो, इमोशनल फोटोज या स्टोरीज के पीछे भागने के बजाय डेटा और अकाउंटेबिलिटी चेक करो। दुनिया भर में एनजीओ का रोल एकदम क्रिटिकल है, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ही नहीं रही तो ये पूरा सेक्टर एक $multi-billion स्कैम इंडस्ट्री बनकर रह जाएगा और इसका प्राइस हमेशा आम आदमी को ही देना पड़ेगा। अब सवाल ये है, क्या हम अपना ट्रस्ट ऐसे ही बेचने देंगे या फिर एक नया मॉडल क्रिएट करेंगे जहाँ इंसानियत सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक रियल एक्शन बन सके? आपको क्या लगता है कि हर एनजीओ को एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल वॉचडॉग के अंडर आना चाहिए या फिर एनजीओ की फ्रीडम के खिलाफ होगा? अपने ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। मेरा नाम है आदित्य। आज के लिए इतना ही। मैंने इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा डीपली कवर किया है, तो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है जहाँ पे हम हाई लेवल केस स्टडी डिस्कस करते हैं। आप चाहे तो उससे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।